तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने वचन में बने हुए दशरथ जी ने आज राम चंद्र जी के बन जाने की बात सुनी, बड़ा दुख हुआ। राज्य अभिषेक वाले दिन नगर में खुशहाली छा रही थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे राघवेंद्र का राज्याभिषेक होगा। लेकिन सूचना मिली कि दशरथ जी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। दशरथ जी के पास गए तो देखा दशरथ जी कोप भवन में पड़े हुए हैं और राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। आज जैसे ही राम जी को पता लगा कि उसके पिता ने उसको याद किया है, रामचंद्र जी पिता के पास जाते, पिताजी क्या आदेश है और इतना दुखी क्यों हो आप? दशरथ जी कुछ बोलते उससे पहले ही माँ कह के बोल उठी कि बेटा मैंने तो वरदान मांगे थे आपके पिता से और उन वरदानों को सुनकर के आपके पिताजी की ये दशा हो गई है। कैसा क्या मांग लिया कि मैंने इतना मांगा था कि मेरे बेटे भरत को राज्याभिषेक और तुमको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। ये इतनी सी बात, भरत जी को बुलाओ और उनको राज्याभिषेक की तैयारी करो और मैं अपनी माता और पिता से आज्ञा लेकर के और वन को जा रहा हूं। पिता को प्रणाम किया, माँ के पास गए और माँ मैं वन के लिए जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है वन? अरे मेरी माँ कैकेयी ने मुझे आदेश दिया है, पिता ने आदेश दिया है, कैकेयी ने आदेश दिया है। कोई बात नहीं बेटा, चला जा, क्योंकि कैकेयी भी तेरी माँ है और एक माँ अपने बेटे का कभी बुरा नहीं चाहेगी। चला जा। जब वन जाने की तैयारी हुई, सीता जी को पता चला, लक्ष्मण जी को पता लगा, वो दोनों भी बन जाने की तैयारी करने लगे। लक्ष्मण जी जब रामचंद्र जी के साथ बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा कि 14 वर्षों तक तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया लक्ष्मण जी ने वो किया जो अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज अपने पिता के प्रति थोड़ा सा क्रोधित हो गए कि उन्होंने हमारे भाई को वनवास की आज्ञा दे दी। ऐसा नहीं सोचते। आज सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ बन जाते हैं, लेकिन तमसा नदी के किनारे पर सभी को छोड़ करके मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर श्रृंगवेर पर में पदार्पण हुआ और जैसे ही सभी लोग लौट करके आते हैं तो दशरथ जी के पास सूचना गई कि सभी आ गए लेकिन मेरा राम नहीं आया। जब मेरा राम नहीं रहा तो मुझे जीने का कोई लाभ नहीं। और आज दशरथ जी राम राम का उच्चारण करते रहे कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। आज राम राम का उच्चारण करते हुए
और उसी कुप भवन में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पार हरि रघुबर बिरहे राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान हैं। दशरथ जी महाराज का आज वो पंच भौतिक पार्थिव शरीर तेल आदि में रखा गया। भरत जी की सूचना गई, भरत जी को बुलाया। भरत जी ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? तो केकई ने कहा कि बेटा तेरे को राज दिलाने के लिए मैंने उसे वन में भेज दिया, लेकिन एक थोड़ी सी विपदा आ गई कि क्या कि तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। भरतलाल ने जब ये सुना कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे मेरे राम के हाथों में नहीं सौंप के गए। अरे मुझे कम से कम पहले बुला लिया होता, मुझे मेरे राम के हाथों में सौंप जाते तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। क्योंकि एक पिता के जाने के बाद बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। आज दशरथ जी अपनी माँ से नाराज होकर के और वन में अपने भाई से मिलने के लिए चले जाते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम दोनों भाइयों में। अपने पिता का अंतिम संस्कार होने के बाद राम का दर्शन करने गए, लेकिन भरत लाख प्रयास करने के बावजूद राम जी को अवधपुरी में नहीं ला सके। जब रामचंद्र जी अवधपुरी में नहीं आए तो आज भरत जी उनकी चरण पादुकाओं को लेकर के अवधपुरी में आ जाते हैं और बहुत प्रार्थना की, लेकिन रघुबर ने संकल्प लिया था कि 14 वर्ष तक वो महलों में नहीं जाएंगे, वन में रहेंगे। नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा में भरत जी ने 14 वर्ष तक वास किया। सुखदेव जी कहते हैं कि अयोध्या में 14 वर्षों तक दीपक नहीं जले, अयोध्या में 14 वर्षों तक खुशियां नहीं मनाई गई, अयोध्या सोनी हो गई 14 वर्षों तक मेरे प्रभु राम के बिना। आज 14 वर्ष तक अयोध्या बिल्कुल सोनी हो गई। मंगल गीत गाना सब भूल गए कि मंगल गीत क्या होते हैं। अयोध्या में कोई मंगल काम नहीं हुआ।